गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम म्यूजिक में संगीत पारिजात तक पहुंच गए हैं। संगीत पारिजात का पहला पार्ट्स अर्थात पहला पार्ट्स तो क्या कि वीडियो का टाइमिंग देखते हुए मैंने उसके 3 पार्ट्स बना दिए हैं संगीत पारिजात के। कि संगीत पारिजात जो ग्रंथ अपने सिलेबस में +2 के सिलेबस में उसके 3 पार्ट्स बनाने की वजह से बहुत एक वीडियो अगर बनाई जाए तो बहुत वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसलिए पहले पार्ट्स में मैंने बताया कि संगीत पारिजात, उसका लेखक कौन, उसके पिता कौन, उसकी भूमिका, मतलब इस पारिजात ग्रंथ के लेखक थे उसकी भूमिका के बारे में बताया कि वो कौन थे और उनके पिता का क्या नाम था, ये पुस्तक कब लिखी गई, इस पुस्तक में खास खास बातें क्या दी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई, फिर इस पुस्तक को कौन कौन सी भाषाओं में अनुवादित किया गया। उसके बाद कल मैंने इसके 2 पार्ट्स करवाए थे कि श्रुति क्या होती है, स्वर क्या होता है। आज इस अगले पार्ट्स की बात करते हैं। पहला तो इसमें था श्रुति। श्रुति के बाद दूसरा था इसमें स्वर और आज तीसरा है वर्ण। इनमें कोई खास बात नहीं है, इनकी सिर्फ डेफिनेशन लिख के बतानी है जो अपने +2 के सिलेबस में ही है, जो आप पहले भी याद कर रहे हैं। इसमें सिर्फ लिखा वर्ण के बारे में पंडित शारंग देव ने क्या कहा। पंडित शारंग देव ने एज चीज वही बात की जो आपको डेफिनेशन हमने आपको नोट्स में और या नोटबुक में लिखवा रखी है कि वर्ण क्या है। गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है, अर्थात वह कार्य जिसमें स्वरों को गति प्रदान की जाए। जब स्वरों को मोशन में डाला जाता है, जब स्वर गतिमान हो जाते हैं तो वह कार्य वर्ण कहलाता है। और ये वर्ण इसमें अपने 4 प्रकार के बता रखे हैं। पहला स्थाई, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही और चौथा इसका संचारी। ये सारे ही वर्ण कहलाए हैं। वर्ण 4 प्रकार के माने गए हैं। यही लिखना है कि पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में वर्ण के बारे में ये कहा कि गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। चाहे तो आप इनकी परिभाषा में लिख सकते, स्थायी जो जिनमें स्वरों को ठहर ठहर कर गाया जाए, आरोही वर्ण असेंडिंग क्रिया, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कार्य स्वरों का, अवरोही वर्ण ऊपर से नीचे की तरफ आने का कार्य स्वरों का, संचारी वर्ण जिसमें स्थायी, आरोही, अवरोही तीनों वर्ण को समाहित कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो संचारी वर्ण बनता है। ठीक है, इतना ही लिखना है इसके बारे में। अगला इसका पॉइंट था अलंकार। ये हेडिंग बना के आपको अलंकार की परिभाषा लिखनी कि अलंकार के बारे में पंडित शारंग देव क्या कहते हैं। पंडित शारंग देव वही बात कहते हैं, अलंकार क्या होता है, जिन स्वरों से किसी भी राग को सुंदर बनाया जाए, जिन स्वरों से किसी भी राग को सुंदर बनाया जाए वो स्वर उस राग के अलंकार होते हैं। प्रत्येक राग के अलंकार अलग अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं कि जैसे हमने एक मकान बनाया, आप मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद उसको सजाया जाता है, मकान को, उसकी सीलिंग को सजाया जाता है, उसकी वॉल्स को सजाया जाता है, उसके डोर को सजाया जाता है, उसकी विंडो सजाई जाती है, उसके फर्श को फ्लोर को सजाया जाता है। तो जो चीज़ें सीलिंग छत को सजाने का काम करती हैं वही चीज़ें आप फर्श में नहीं लगा सकते। जिन चीज़ों से हमारे मकान का फर्श सजाया जाए, फ्लोर को सुंदर बनाया जाए, वो फर्श को सुंदर बनाने वाली चीज़ें हम दीवारों पर प्रयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रत्येक आदमी के श्रृंगार अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राग के अलंकार अलग होते हैं। कोई चीज किसी पे सजती है, कोई चीज किसी पे सजती है, इसलिए प्रत्येक राग के अलंकार अलग होते हैं। अलंकार का दूसरा नाम पलटा भी होता है। इसमें इसको हेडिंग बना के यही लिखना है कि पंडित अहोबल ने अलंकार के बारे में ये कहा है कि जिन स्वरों से किसी भी राग को सुंदर बनाया जाए वे स्वर उस राग के अलंकार कहलाते हैं। और पंडित शारंग देव ने अपनी पुस्तक में 69 अलंकारों के बारे में बताया। उन्होंने 69 प्रकार के अलंकार बताए हैं। बस इसका हेडिंग बना के इतना ही लिखना है कि वो अलंकार क्या होते हैं। उसमें अलंकार में, प्रत्येक अलंकार में आरु अवरु भी होता है। और अलंकार के बारे में यही बता सकते हैं अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि अलंकार के भाग लिख देते हैं कि अलंकार में आरो अवरो होता है। ठीक है, सही बात है।
फिर कहते हैं कि अलंकार के प्रकार, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार। उसके लिए क्या मैटर करता है कि जैसे बाइक्स, मोटरसाइकिल है, प्रत्येक मोटरसाइकिल में सीधी सी बात है कि टायर होते हैं, इंजन होते हैं, किल्स होते हैं, ब्रेक होता है, हेडलाइट्स होती हैं। ये उस बाइक के भाग हैं जो हर बाइक में होंगे। रही बात प्रकार की, तो कोई मोटरसाइकिल किसी कंपनी के है, कोई मोटरसाइकिल किसी कंपनी की है, कोई बाइक किसी कंपनी की है तो सभी बाइक। इसलिए प्रत्येक राग, प्रत्येक अलंकार में औरो तो होगा ही होगा, लेकिन अलंकार के प्रकार अलग अलग होते हैं। सरल अलंकार हो गया, अर्ध जटिल अलंकार हो गया, जटिल अलंकार हो गया, वो 3 प्रकार अलग अलग बनाए हैं। ये अलंकार की परिभाषा अपने पंडित अहोबल द्वारा बताई गई लिखना है। इससे अगली जो परिभाषा आ जाती है, इसमें उसको बोलते हैं मेल। मेल का दूसरा नाम थाट भी है। थाट की परिभाषा 11th के सिलेबस में आती है। पंडित अहोबल के टाइम में थाट को मेल कहा जाता था। उस समय मूर्छना और ग्राम का चलन, मूर्छना क्या होती है, ग्राम क्या होती है, इसका चलन पंडित अहोबल जब ये ग्रंथ लिख रहे थे तब उस पद्धति का समापन होता जा रहा था, अर्थात वो पद्धति लुप्त होती जा रही थी। लोगों ने ग्राम का प्रयोग करना बंद कर दिया था, मूर्छना का प्रयोग करना बंद कर दिया था। उन्हीं के आधार पर रागों का निर्माण माना जाता था, लेकिन उन्होंने जिन स्वरों से रागों को उत्पन्न किया जा सके उनको मेल कहा गया है। पंडित अहोबल ने 1650 में जो पुस्तक लिखी है, अर्थात 1650 जो ईस्वी था, उस टाइम में थाट ना कह करके मेल कहते थे। स्वरों का वह समूह जिनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, मेल कहलाते थे। ऐसा ही लिखना है मेल का हेडिंग बनाते हुए कि मेल क्या होता है, जिन्हें आधुनिक काल में पंडित विष्णु नारायण भातखंड ने मेल को थाट का नाम दिया गया। अब थाट क्या होते हैं, ये वही बात है कि शुद्ध और विकृत स्वरों का समूह जिनसे राग उत्पन्न होते हैं। इसमें 7 स्वर होते हैं, इसमें सिर्फ आरोह होता है, थाट कभी रंजक नहीं होते, ठीक है, 7 स्वर अनिवार्य होते हैं, ऐसा मेल के बारे में कहा गया है। इससे अगला पॉइंट इन्होंने बना रखा है छठा, ग्राम। इसमें हेडिंग बनाते हुए ग्राम, फिर आगे क्या लिखना, पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में ग्राम का उल्लेख किया है। ग्राम के बारे में उनका क्या कहना है, उनका भी वही कहना है जो भरत मुनि 1800 साल पहले कह के चले गए कि ग्राम 3 प्रकार के ग्राम होते हैं। षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम, तीसरा गंधार ग्राम। उन्होंने इसमें कुछ नई बात नहीं की। षडज ग्राम पंडित अहोबल किसको मानते हैं, षडज ग्राम पंडित अहोबल उसी को मानते हैं जिसमें सा को चौथी श्रुति पे 4, 7, 9, 13, 17, 20 व 22 ये श्रुति है। इन श्रुति पे चौथी श्रुति पे सा को मानते हैं, 7वीं श्रुति पे रे को मानते हैं, 9वीं श्रुति पे गा को मानते हैं, 13वीं श्रुति पे माँ को मानते हैं, 17वीं श्रुति पे पा को मानते हैं और 20वीं श्रुति पे धा को और 22वीं श्रुति पे नी स्वर को मानते हैं। उन्होंने भी अपने इस ग्रंथ में ग्राम के बारे में यही बताया कि सभी स्वर अपनी अपनी श्रुतियों पर विराजमान रहे, ग्राम कहलाता है। बस एक्चुअल ग्राम की डेफिनेशन तो ये है कि स्वर अपनी अपनी श्रुतियों पर है और अपनी श्रुतियों से मतलब अपने निश्चित स्थान को छोड़े ना। जो 22 श्रुतियां होती हैं, उन 22 श्रुतियों में 7 स्वरों को डिवाइड किया गया कि कौन कौन सी श्रुति पे कौन कौन सा स्वर रहेगा। जिस तरह हमारे शहरों के अंदर मकान नंबर होते हैं कि इस मकान नंबर में फला व्यक्ति रहता है, इस मकान नंबर में फला व्यक्ति रहता है, इसी तरह 22 श्रुतियों को अलग अलग श्रुतियों पर विराजित किया गया है, विराजमान किया गया है, जिसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 इन श्रुतियों पे 7 स्वरों को रखना क्या माना जाता है, षडज ग्राम। षडज ग्राम क्यों, क्योंकि उसका पहला स्वर षडज है। संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा का पूर्ण नाम, संस्कृत वाला नाम षडज कहते हैं, वो पहला स्वर है, मूल स्वर है, इसलिए उसका नाम षडज ग्राम पड़ा। फिर बात आती है मध्यम ग्राम की कि मध्यम ग्राम क्या होता है। नंबर 1, मध्यम ग्राम हमारे जो संगीत के 7 स्वरों में उसमें जो मध्यम स्वर है, सप्तक के बीच का स्वर,
उसका नाम मध्यम है, और मध्यम ग्राम का वो मूल स्वर होता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मध्यम ग्राम पैदा ही कैसे हुआ, उसमें ये बताना पड़ेगा कि इसमें जो षड्ज ग्राम में 7वीं श्रुति पे पंचम स्वर होता था, इसको 16वीं श्रुति पे कर दिया गया, अर्थात इसका मकान नंबर चेंज कर दिया गया। पंचम स्वर को, जो षड्ज ग्राम में रहता है पंचम स्वर, सभी ग्राम में 7 स्वर है, लेकिन पंचम स्वर षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पे रहता है, अर्थात मकान नंबर 17 है इसका। लेकिन मध्यम ग्राम कब पैदा हुआ, जब पंचम स्वर का एक श्रुति कम कर दी गई, अर्थात पंचम स्वर का मकान नंबर चेंज कर दिया गया। पंचम स्वर जो 17वीं श्रुति पे था उसको 16वीं श्रुति पे रख दिया। 16वीं श्रुति पे रखते ही षड्ज ग्राम, जो षड्ज ग्राम की ट्यून थी, धुन थी, उसका रूप था वो बदल गया, और रूप बदलते ही क्या नाम हुआ उसका, मध्यम ग्राम। उसका मूल स्वर मैं बना दिया गया, इसलिए इसको मध्यम ग्राम कहा जाता है। मध्यम ग्राम क्या बताना पड़ेगा, मध्यम ग्राम में पंडित अहोबल ने श्रुतियों का विभाजन इस प्रकार ही माना है, जैसा भरत मुनि ने माना कि 4 पे सा, 7 पे रे, 9 पे गा, 13 पे मा, और 16वीं श्रुति पे पंचम स्वर को कर दिया, और 20वीं श्रुति पे धा, और 22वीं पे नी। वही विभाजन माना, सिर्फ एक श्रुति को चेंज कर दिया गया। ऐसा भरत मुनि अपने ग्रंथ में पहले ही लिख चुके हैं, नाट्य शास्त्र में। और रही बात तीसरा, गंधार ग्राम, इस ग्राम के बारे में बार बार बताता रहा हूं, वही बात लिखनी है। एक्चुअल में इस ग्राम का नाम था निषाद ग्राम। निषाद, जिस तरह षड्ज स्वर से षड्ज ग्राम बनता है, मध्यम स्वर से मध्यम ग्राम बनता है, इसलिए इस ग्राम का भी स्वर ही है। वो स्वर कौन सा है, नी स्वर है। इसमें मूल स्वर नी को माना गया है। नी का पूरा नाम निषाद होता है, तो इसका नाम गंधार ग्राम क्यों पड़ा, गंधार ग्राम इसलिए पड़ा कि निषाद ग्राम का जो पैटर्न था, जो आज से 1800 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। जबकि मतंग मुनि ने वृद्धदेशी एक पुस्तक लिखी, उसमें गंधार ग्राम के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन दिया है, और पंडित सारंग देव ने वर्णन दिया हुआ है। और जबकि इनसे प्राचीन पुस्तक लिखने वाले लेखक 1800 साल पहले 3री सदी में सबसे जो आधार ग्रंथ, पहला ग्रंथ माना जाता संगीत का, जो भरत मुनि ने लिखा, उस ग्रंथ में तो गंधार ग्राम का कोई वर्णन ही नहीं है। जबकि पंडित सारंग देव ने 1250 में भी किया है, मतंग मुनि ने भी किया है वृद्धदेशी ग्रंथ में, और सारंग देव ने भी किया है। तो इसका नाम गंधार ग्राम क्यों, क्योंकि जो पैटर्न था, जो नी स्वर से शुरू होता था, उसको एक गंधर्व, एक कास्ट होती है, एक जाति होती है, जातियां होती है, मानव जात, दानव जात, यक्ष जात, देव जात, किन्नर जात, देव, धनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इस तरह अलग अलग जातियां होती है। एक जाति होती है गंधर्व कास्ट, जो सिर्फ गाने का ही काम करती थी। वो जाति निषाद ग्राम के पैटर्न को अपना के गा रही थी, अर्थात वो मूल स्वर नी को मानते थे। इसलिए उस जाति के गाने के कारण इस ग्राम का नाम ही गंधर्व ग्राम पड़ा, और गंधर्व ग्राम का अपभ्रंश होता होता गंधार ग्राम हो गया। इसलिए इस ग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। इस ग्राम में भी आपको वही बात कहनी है जो पंडित अहोबल कह के गए हैं, कि इस ग्राम के बारे में पंडित अहोबल ने आगे कुछ वर्णन नहीं किया। इसके बारे में सिर्फ इतने ही कहा है कि यह ग्राम बहुत सालों पहले ही लुप्त हो चुका था, इसलिए इस ग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। बस इतना बात लिख दीजिए। इतनी बात लिखते हैं तो अपना ग्रंथ का परिचय लगभग बहुत अच्छा विस्तृत हो जाएगा, और उसका प्रसार भी काफ़ी हो जाएगा, बड़ा भी काफ़ी हो जाएगा। आपके कहीं भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, साथ में आपको याद भी हो जाएगा। एक्चुअल में पंडित अहोबल के ग्रंथ को याद करने में कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, सिर्फ इसकी भूमिका को याद करना है। और श्रुति स्वर की डेफिनेशन ये 11th के सिलेबस में आती है, आपने बेस में पढ़ी हुई है, बेसिक क्लास में श्रुति स्वर के बारे में खूब बताया जाता है, उसी की वही डेफिनेशन लिखनी है। और बाकी वर्ण, अलंकार, मेल, ये फिर 11th की डेफिनेशन है। थाट और ग्राम, इसके बाद मूर्छना है, फिर इसके बाद राग प्रकरण है, फिर इसके बाद रागों का समय सिद्धांत है। ये 9 पॉइंट बनते हैं। 9 के 9 पॉइंट अपने को अच्छे से याद भी होने चाहिए, और अच्छे से उनकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी टीचर जब चेक करे तो अपने नंबर कहीं भी कटे। बस इन बातों को ध्यान रखते हुए आप संगीत पारिजात पंडित अहोबल द्वारा लिखित इस पुस्तक को, यही बात आज फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ, जब आप वीडियो देखें तो देखने के बाद जो नोट्स में डेफिनेशन या इसका पूरा इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, लिखवाया है, परिचय लिखवाया है, उस ग्रंथ परिचय को अच्छे से मन लगा करके पढ़ें,
तो इसको आपको प्रत्येक इसकी बात एक एक बात याद हो जाएगी, क्योंकि याद का उल्टा क्या होता है? दया। आप जिसको याद करते हैं वो याद को पलट दीजिए, दया हो जाएगी उस चीज़ की, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर हो, गुरु हो, माता पिता या देव, कोई भी हो, जिसको भी आप याद करेंगे तो याद को उल्टा कर दीजिए हिंदी में, या दय। अब दय को पहले ले आइए, दया हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि बार बार याद करो। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।